जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत पे कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटे के लिए 275 पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है 1 दिसंबर 2024 को। फॉर्म फिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे निकल के आ रही, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, एटसेट्रा जो भी पॉइंट होंगी, जो भी कंफ्यूजन होगा, पूरा हम इसकी वीडियो के अंतर्गत पे क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसी अपडेट है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस बेस के अंतर्गत पे स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल्स फॉर फिलिंग है यहाँ पर अप 275 वैकेंसीज फॉर द नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी ऑन टेम्पररी बेस लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा एज पर टेबल एज पैरा 2। एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड फॉर सबमिशन से इट अलाउड। और यहाँ पर वैकेंसी अपडेट की गई है कब, 1 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक। ये चीज़ याद रखना। इसमें वैकेंसी अपडेट है आर्चरी के लिए, तीरंदाजी है, एथलेटिक्स के लिए, बैडमिंटन हो गया, 4th नंबर है स्विमिंग के लिए। अगर बात करेंगे तो डाइविंग है जिसको गोताखोरी कहा जाता है, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई है। वाटर पोलो के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। और उसके बाद में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग है, क्रॉस कंट्री के लिए। उसके बाद में इक्वेस्ट्रियन के लिए है जिसको घुड़सवार कहा जाता है। और उसके बाद में फुटबॉल, जिम्नास्टिक और हैंडबॉल, हॉकीज, आइस यहाँ पर है, आइस स्कीइंग के लिए भी वैकेंसी अपडेट है। जूडो, कराटे और उसके बाद में वॉलीबॉल और उसके बाद में वेट लिफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स और रेसलिंग है, ग्रीको रोमन्स के लिए। और उसके बाद में रेसलिंग है, फ्री स्टाइल के लिए, शूटिंग है, उसके बाद में टाइक्वांडो है और वुशु हो गया। उसके बाद में फेंसिंग हो गया, जो बाढ़ इसके लिए किया जाता है, फेंसिंग अपडेट होता है इसके अंतर्गत पे। 275 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, आप देख लीजिएगा जो अभी आपका स्पोर्ट्स कोटा है। और उसके बाद में अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ये है RECTT.VSF.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा या सरकारी रिजल्ट पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल कैसे करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी के लिए अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए, यहाँ पे लेवल 3 के लिए है, जो भी इसके अंतर्गत पे स्केल जो भी कहा जाता है, इसके एज पर 7th बेस कहा गया है, CPC बेस के अंतर्गत पे। लेवल 3 जो भी यहाँ पर बेसिक पे लेवल तो 7 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एटसेट्रा कहा गया। अब देखिए एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल है। 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 30/2024 को आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन 30 दिसंबर 2024। फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके बाद में हाइट आपकी मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई हो गया, अनएक्सपेंडेड जिसको कहा जाता है। और मिनी एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो +5 होना चाहिए, मतलब 85 फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। वेट वैसे तो कहा नहीं गया, इसमें हाइट के बेस के अंतर्गत पर वेट आपका माप होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ठीक है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया लेकिन ये उतना है नहीं। विजन संबंधी है, बेटर हो गया। और उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ भी। विजन की भी जो कैटेगरी बची है तो सबसे पहले देखिए हाईलाइट भी, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेटर आइज़ के अंतर्गत पे N6 होना चाहिए। ग्रोस आइज़ के अंतर्गत पे ज़्यादा बुरा नहीं, N9 के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। और उसके बाद में यहाँ पर है बेटर आइज़ के लिए 6/6 और इसके अंतर्गत पे डिस्टेंस विजन है। ठीक है ना, नियर विजन और डिस्टेंस विजन की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो वॉज आइज़ है तो 6/9 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत चीज़ें पॉइंटें कहा गया जैसे रिमार्क्स बेस के अंतर्गत पर कहा गया कि जैसे आप राइट हैंड वाले तो राइट हैंड बेस में, लेफ्ट है तो लेफ्ट बेस का ये चीज़ें आपका होना चाहिए। वो इस वजह एक्सेट्रा यहाँ पर कहा गया बेटर आइज़, जैसे कहा गया कि इन राइट हैंड्स पर्सनस द राइट आइज इज बेटर आइज एंड वॉइस वर्सा एक्सेट्रा यहाँ पर कहा गया। उतना है नहीं, इतनी पॉइंटें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ देख लिया होगा स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पर आइज है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट हमने प्रोवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही था इसमें, सॉलिड रूप से इतने ज़्यादा अभी नहीं है इसमें। देखिए स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत
अंतर्गत पे यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत 275 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट की गई थी। सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू अप्लाई, कितनी वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत पे क्या की कैटेगरी शामिल है, और उसके बाद में ऑफिशियल इसका वेबसाइट देखा, पे लेवल संबंधी हमने देखा, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट संबंधी फिजिकल स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी इसके साथ साथ में रिलेट करते हुए ले चले जो भी। और उसके बाद में विजन संबंधी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ें विजन 6/6 और 6/9 और N6 और N9 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये चीज़ें भी हमने पूरा अपडेट कर दिया। ठीक है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।